प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस, है ना, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, है ना। क्या क्या डिस्कस किया था हम लोग? रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई ए, है ना। ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है। ये क्या है? रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई ए। सेकेंड, रेसिस्टिविटी रो इक्वल टू आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। आर यहां पे रेजिस्टेंस है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और एल क्या है? लेंथ, लेंथ है सेल का। थर्ड, कंडक्टेंस जी स्टार, कंडक्टेंस कैपिटल जी। कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, रेसिप्रोकल होता है 1/r। मैंने बताया था G इक्वल टू होगा, है ना, A बाई रो L। ये है आपका कंडक्टेंस। नंबर 4, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को K से डिनोट करते हो आप, और कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या था हम लोग का? 1 बाई रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, तो K इक्वल टू होगा 1, और रो का वैल्यू क्या लिखेंगे? आर ए बाई एल, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? L बाई आर ए। ये तुम्हारा कंडक्टिविटी है। तो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस था, ये रेसिस्टिविटी है, ये तुम्हारा कंडक्टेंस है, और ये कंडक्टिविटी है ना। ये तुम्हारा रेजिस्टेंस, सेकंड है तुम्हारा रेसिस्टिविटी, थर्ड है तुम्हारा कंडक्टेंस, फोर है तुम्हारा कंडक्टिविटी, और एक और फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को आप बोलोगे जी स्टार, और जी स्टार इक्वल टू था आर इंटू के। आर इंटू के, आर यहां पे रेजिस्टेंस है, के तुम्हारा कंडक्टिविटी है, और एक अगर इसके रेस्पेक्ट में कंडक्टिविटी निकालना होगा तुमको, तो क्या लिखोगे? जी स्टार बाई आर। सेल कांस्टेंट का एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला था सेल कांस्टेंट का, जी स्टार इक्वल टू एल बाई ए, लेंथ बाई एरिया। लेंथ बाई क्या है? एरिया। ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी है, कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी, एंड लास्ट क्या है? सेल कांस्टेंट, है ना। क्या है? ये प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था आप लोगों को। कोई कंफ्यूजन बोलो? कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए यूनिट बताइए तो, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? ओम। रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? ओम मीटर। ओम मीटर। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? साइमेन। कंडक्टिविटी का? साइमेन पर सेंटीमीटर। और सेल कांस्टेंट का क्या होगा? पर मीटर। ठीक है, बोलो। अभी कॉपी चेक कर रहे हैं, बोर्ड का कॉपी चेक कर रहे हैं, उसमें यूनिट भी पूछ रहा है, यूनिट भी पूछ रहा है, समझ गए ना आप? यूनिट, बोर्ड का कॉपी चेक होना शुरू हो गया है। तो रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, और ये क्या है तुम्हारा? सेल कांस्टेंट। चलिए आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे, एक टॉपिक है तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी। आज न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे इस पे, जितना भी फार्मूला आया है न्यूमेरिकल सब पे है, फार्मूला पे है।
चलो बताओ तो, मेमोरी के लिए तुम लोग बताओ, क्योंकि तुम लोग का एग्जाम भी होने वाला है। बताओ तो नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? नर्स्ट इक्वेशन का E is equal not E not minus 0.059 by n log product by reactant. प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। लॉग केसी का फॉर्मूला, लॉग केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Delta G by 2.3. नो नो, लॉग केसी बोलो। E not into n by 0.059. ई नॉट इंटू Into एन n by 0.059. बाय 0.059। एक और फॉर्मूला बताए थे लॉग केसी का। Delta G by 2.3003 RT. आरटी है ना, बोलो बोलिए ना। Yes, sir. हाँ, गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? गिब्स एनर्जी Delta G is equal to minus n FC E naught. हाँ, एन ई नॉट एफ, एक ही बात है। Minus n. हाँ तो माइनस एन लिखे ही है, माइनस एन ई नॉट एफ। Yes, sir. ठीक है, एक और फॉर्मूला बताया थे गिब्स एनर्जी निकालने का। Minus 0.303 RT log KC. आरटी लॉग केसी। KC. वाह, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम हैप्पी हैप्पी। वाह जियो बेटा, एकदम आशीर्वाद है तुम लोग को, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए आज जो टॉपिक देखेंगे हम लोग, एक टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, it is defined as conducting power of all ions, conducting power of all ions present in solution, present in a solution having 1 mole of electrolyte, having 1 mole of electrolyte is called molar conductivity. पापा अभी तो खाना खाया था लेट में। Molar conductivity, it is defined as conducting power of all ions. केटायन एनायन की बात हो रही है। Conducting power of all ions present in solution having 1 mole of electrolyte, having 1 mole of electrolyte। 1 मोल के टर्म में लेते हैं आप, तो आप इसको क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोल का जो आयंस है, केटायन एनायन जो है, जो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, आप इसको क्या बोलते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। कहता है कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस, डिफिनेशन भी पूछता है एग्जाम में, सीधा लिखे, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is called molar conductivity. It is denoted by lambda m. किसे डिनोट करेंगे आप? It is denoted by lambda m and unit Simon
सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट क्या होता है? साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, लैम्डा एम का। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा? K इंटू के, यहां पे कंडक्टिविटी है, K इंटू 1000 बाई M। K क्या है यहां पे? K इज कंडक्टिविटी। K तुम्हारा कंडक्टिविटी है। M इज मोलरिटी। है ना? आप प्रॉब्लम जब पढ़ोगे, जिसका यूनिट दिया हुआ रहेगा साइमन पर सेंटीमीटर, मतलब समझ जाओ कि कंडक्टिविटी है। जिसका यूनिट दिया रहेगा कैपिटल एम दिया रहेगा, या दिया रहेगा मोल पर लीटर, मतलब क्या समझ जाओगे? मोलरिटी है। तुरंत आप निकाल लोगे मोलर कंडक्टिविटी। नोट करो इसको। हो गया नोट? नोट कर लिए आप लोग? Yes, sir. अब इस पे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे हम लोग। देखो न्यूमेरिकल्स इस पे। फर्स्ट, द कंडक्टिविटी ऑफ a 0.20 m solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। बनाइए।
2 मिनट टाइम देते हैं हम। ये प्रॉब्लम में कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है? ये प्रॉब्लम में कंडक्टिविटी कितना है? 0.028। हाँ, क्योंकि यूनिट से आप पकड़ लीजिएगा, ये नहीं कि कंडक्टिविटी ये नहीं है, ये क्या है? ये मोलरिटी है। यूनिट देख रहे हैं, कैपिटल एम लगा हुआ है, मोलरिटी है। तो प्रॉब्लम में गिवन है तुम्हारा, गिवन है प्रॉब्लम में मोलरिटी तुम्हारा गिवन है 0.20, कंडक्टिविटी आपको गिवन है 0.0248। कैलकुलेट कर दीजिए इसको। आपको निकालना क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। क्या फॉर्मूला होता है? लैम्डा एम इक्वल टू के इंटू 1000/m। 142 आएगा सर। 142 आएगा। बहुत अच्छा। सर देखो तो के तुम्हारा कितना था? 124 आएगा। हम देख लेते हैं। 124। अच्छा देखते हैं, रुको। 0.0248 इंटू 1000 और m कितना है तुम्हारा? m है 0.20। देखो, कैलकुलेशन करने का सिंपल तरीका सीखो तुम लोग। देखो यहां पे हम बता रहे हैं, ये कितना है? पॉइंट को इधर ले जाओ, पॉइंट को लिख दो 248 इंटू कितना, आप कितना डिजिट मूव करा है? 1 2 3 4, 10 to the power -4। 1000 का क्या लिखेंगे हम लोग? 10 to the power 3 लिखेंगे। बोलो, डिवाइडेड बाय 20। कितना हो गया तुम्हारा इधर? 10 to the power कितना मूव करा है हम लोग? 2 -2। चलो, तो क्या होगा? कितना है बोलो? ऊपर ले जाओ इसको। तो 248 इंटू ये 3 है, ये -2 को ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा, ये -4 है तो कितना हो गया? 10/20। 10 से कट गया 2, कितना हो गया? 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आंसर में तुम लोग यूनिट नहीं लिखी थी? सर लिखे थे। हाँ, तब सही है। 124 सबका आया है? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट, देखो यहां पे द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 m NaCl solution NaCl solution 0.01 m NaCl solution at 25 degree Celsius 25 degree Celsius is
200 ओम। कितना ओम है? 200। द सेल कांस्टेंट of the conductivity cell constant of conductivity cell used in each unity calculate the molar conductivity। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। क्या कैलकुलेट करना है तुमको? मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। देखो प्रॉब्लम में गिवन है तुमको मोलरिटी, तुमको गिवन है कितना? 0.01 m मोलरिटी गिवन है। टेम्परेचर गिवन है तुम्हारा, टेम्परेचर का तो यूज भी नहीं है, लिख देते हैं डी गिवन है तो 298 केल्विन। रेजिस्टेंस गिवन है 200 ओम, रेजिस्टेंस गिवन। जी स्टार भी दिया हुआ यूनिटी में, मतलब जी स्टार का वैल्यू, इसी बात को समझना है। यूनिटी का मतलब 1 होगा, जी स्टार का वैल्यू 1 होगा। जी स्टार का वैल्यू 1 है। आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है K इंटू 1000/m। मोलिटी तो आपको गिवन है लेकिन K गिवन नहीं है, तो पहले K निकालना होगा। एक फार्मूला तुम लोग को बताए थे K निकालने के लिए, है ना? बताए थे जी स्टार इक्वल टू होता है R इंटू के। तो K इक्वल टू क्या होता है? जी स्टार बाय R। जी स्टार का वैल्यू 1 है और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 200। K निकल जाएगा। अब बनाओ तुम लोग, पता चला तुम लोग को? 500। वाह, कौन तो हैंड दिखा रही है स्क्रीन पे? हटा लो बेटा इसको। इसमें आपको मोलरिटी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे आप देखो। जी एस लैम्डा एम इक्वल टू होगा तुम्हारा क्या? के कितना हुआ? 1/200। और क्या है तुम्हारा? एम का वैल्यू कितना है? मोलरिटी 0.1। 500 होगा। क्या बेटा? 500 होगा। देख लेते हैं। यहां पे कितना हुआ? 10 इंटू 10⁻⁻2 और ऊपर है तुम्हारा 1000। काटो इसको, कितना हो रहा है? 1000 को 500 ना? यस सर। चलो अब देखो इसको ऊपर ले जाओ, तो 500 इंटू 10⁻2 बाई 10 कट गया तुम्हारा, कितना हुआ? 50 इंटू 10⁻2 कितना होगा बोलो? देख लो कितना होगा।
आंसर में तो 500 आ रहा है बेटा। सर हम लोग को 500 ही आया है। 500 ही ना आएगा। 10 नहीं होगा सर। हाँ 500 ही आएगा, कैलकुलेशन होगा कहीं पे। ठीक है ना बेटा। हाँ, तो 500 ही होगा। हाँ 500 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 500 ही होगा सर। 500 आया है ना। यस सर। दिस इज करेक्ट आंसर। ओके यस। चलो चलो आगे देखो। नेक्स्ट लिखो कंडक्टिविटी ऑफ conductivity of conductivity of 2.5 into 10 to the power minus 4 m मिथेनोइक एसिड is 5.25 into 10 to the power minus 5 साइमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट, बहुत सिंपल है, मैं नहीं बताऊंगा। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। आएगा। बन गया सबका। आप बनाए होंगे, लेकिन ऐसे लिखकर बनाए कि नहीं, ऐसे तरीका से बनाइएगा। मोलरिटी है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 m। कंडक्टिविटी दिया हुआ है 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 साइमन पर सेंटीमीटर। नहीं, निकालना क्या है आपको, लैम्डा m। क्या करेंगे, लैम्डा m निकालने का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, k इंटू 1000 बाई m। बन गया होगा ना, बोलो। यस सर। लैम्डा m के कितना था, 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 1000। मोलरिटी कितना है तुम्हारा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। कोई कंफ्यूजन किसी को? देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रॉब्लम को नोट करना है, यहां बन जाए अच्छा बात है, नहीं तो फिर घर पे बनाना होगा आपको। ठीक है, हम लिखवाते हैं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। फाइव मार्क्स में बोर्ड में पूछे हुए हैं, 5 मार्क्स में एकदम आराम से तुरंत बन जाता है। देखो
Hmm. The resistance, ओके बेटा, ओके बोलो, ए बोलो, Yes, sir. क्या हुआ? The resistance of a conductivity cell, the resistance of a conductivity cell when filled with 0.05 m, 0.05 m solution of an electrolyte X is 100 ohm at 40 degree Celsius. 40 degree Celsius. The same conductivity cell, the same conductivity cell filled with 0.01 m solution of electrolyte Y has a resistance of 50 ohm. 50 ohm. The conductivity of 0.05 m solution of electrolyte X is 1.0 into 10 to the power minus 4 Simon per centimeter. कैलकुलेट, फर्स्ट निकालना है सेल कांस्टेंट, सेकेंड निकालना है तुमको कंडक्टिविटी, ऑफ सॉल्यूशन Y, और थर्ड निकालना है मोलर कंडक्टिविटी. दिस इज प्रॉब्लम.
ओके बेटा, सुनाई दे रहा है सबको? Yes, sir. क्या हुआ, इतना डल क्यों बोल रही हो बेटा, क्या हुआ? सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, थैंक यू। देखो यहां पे सॉल्यूशन पढ़ो, हमको सॉल्यूशन पढ़ो, तुम लोग सॉल्यूशन पढ़ो। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल when filled with 0.05 m solution of an electrolyte X। दो सॉल्यूशन है यहां पे, एक सॉल्यूशन X है और एक सॉल्यूशन Y है। X का कंसंट्रेशन है 0.05 m और Y का कंसंट्रेशन है 0.01 m। ठीक है, X का रेजिस्टेंस है तुम्हारा 100 ओम और Y का रेजिस्टेंस कितना है बताओ, 50 ओम। नहीं, इसका कंडक्टिविटी भी दिया हुआ है, देखो लास्ट में लिखा हुआ है कि X का कंडक्टिविटी दिया हुआ है, X का कंडक्टिविटी दिया हुआ है कितना, 1.0 इंटू 10 टू द पावर -4 दिया हुआ है। नहीं, X का कंडक्टिविटी दिया हुआ है, किसका कंडक्टिविटी दिया हुआ है, X का कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है, X का कंडक्टिविटी बोलो, 1.0 इंटू 10 टू द पावर -4। तो आपको निकालना है सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन Y। तो सेल कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है G स्टार इक्वल टू R इंटू के। R का वैल्यू पता है आपको, देखो 100 और उसका K भी दिया हुआ है तुम्हारा 1.0 इंटू 10 टू द पावर -4। तो आप G स्टार निकाल लोगे। और मैंने कहा था कि कंसंट्रेशन अगर चेंज भी हो रहा है लेकिन G स्टार दोनों सेल के लिए सेम होगा। तो G स्टार का अगर वैल्यू मालूम हो गया मतलब आप कंसंट्रेशन को चेंज कराओ, X का भी G स्टार उतना ही होगा, Y का भी G स्टार उतना ही होगा। जब सेल कांस्टेंट आपको निकल गया तो कंडक्टिविटी निकाल दो। कंडक्टिविटी देखो रिलेशन है K इक्वल टू G स्टार बाई R, तो कंडक्टिविटी निकल जाएगा तुमको, है ना, क्या निकल जाएगा, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी निकल जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा K इंटू 1000/m। तो आप लोग का ये होमवर्क हुआ, बना के हमको दिखाइएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा बनाकर। ओके बेटा।